जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि माता रति से रिलेटेड है, भगवान कामदेव से रिलेटेड है। और प्रयोग दोस्तों एक ही बार करना है आपने, और जीवन भर का वशीकरण। इसका विधि विधान ही कुछ ऐसा है। वशीकरण के मामले में महामंत्र भी कह सकते हैं आप इसे, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है, काफी वीडियोस में बताया है। वशीकरण के लिए माता कामाख्या, नैना जोगन, माँ काली, कामदेव भगवान या कृष्णा जी के मंत्र बहुत तेजी से असर दिखाते हैं। यहां पर ये जो मंत्र है दोस्तों संपुटित है, प्लस शाबर भी है। दुगनी शक्ति के साथ अपना मंत्र की जो ऊर्जा है उसका संचार करता है। और इसका जैसे कि हमने कहा कि विधि विधान ही कुछ ऐसा है। इस विधि को करने के बाद दोस्तों सामने वाला व्यक्ति, आप जो भी है जिसके ऊपर आप ये क्रिया करेंगे, चलाएंगे, कुछ भी हो जाए, घर परिवार दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से अपने मन से, दिल दिमाग विचारों से निकाल नहीं सकता वो। इस क्रिया को करने के तरीके हैं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं, यहां पर बताई जाएगी वीडियो में क्या कर सकते हैं आप। और उसको करके आप खुद देखेंगे कि रिजल्ट कितना शानदार आया है आपके पास। वीडियो पूरा देखें, सुने, उसके बाद करें। और कोई भी कपल, काफ़ी ये जो भी हमने वीडियो डाले हैं वशीकरण के लिए टेस्ट में, जैसा कि हमने कहा कुछ हटके होंगे, दोबारा आए तो यहाँ पर भी दोस्तों बिल्कुल हटके मिल रहा है। और दूसरा कि ये जो लोग कमेंट करते हैं कि क्या गुरुजी मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देखिए वीडियो चैनल पर अगर आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, किसी के लिए भी है, स्पेशल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है वो। और वीडियो के अंदर बताया जा चुका है कि कौन कौन कर सकता है, इसकी क्रिया क्या है, लाभ क्या है। शुरू से एंड तक बस देखने की जरूरत है आपको, 5 से 10 मिनट। यह प्रयोग दोस्तों स्त्री पुरुष, पति पत्नी कोई भी कर सकता है। कपल कर सकते हैं, माता पिता अपनी संतान के लिए कर सकते हैं। अगर वो कहीं बिगड़ रही है तो माता पिता कैसे करेंगे, उनके लिए कुछ विधान अलग है, बस प्रयोग यही रहेगा। और पति पत्नी और कपल, उन दोनों के लिए प्रयोग वो अलग रहेगा। क्या करना है दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो पर। इस प्रयोग को आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, पूर्णिमा पर शुरू कर सकते हैं। अमावस्या के बाद अगर पहला शुक्रवार पड़े तो और भी बेहतर है, नहीं तो कोई भी शुक्रवार। समय इसके अंदर शाम को 6 से लेकर 12 बजे तक कभी भी शुरू कर सकते हैं इसको, जो आपको सुटेबल हो टाइम। आपको लगता है मुझे 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जो भी जिस समय मैं फ्री हूँ उस समय शुरू कर दीजिए। करना क्या है दोस्तों, जिस समय आप ये क्रिया करेंगे, लाल या पीले रंग का आसन चाहिए आपको। आसन पर बैठ जाए और अपने सामने बाजोट, लकड़ी का पटरा, पीढ़ा, या फिर अगर किसी के पास नहीं है और वो किसी को नहीं समझ आ रहा, आज भी ऐसे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी बाजोट क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, टेबल, टी टेबल जिसे कहते हैं, अपने सामने आप वो भी रख सकते हैं। उसके ऊपर कपड़ा बिछाए, कुछ भी रखा है आपने, लाल या पीले ही रंग का जो आसन लिया है, सामने वस्त्र भी वही बिछेगा, याद रखिएगा। कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर कोई भी शिवलिंग या महादेव की स्थापना दें। शिवलिंग रखेंगे और ज़्यादा उत्तम है, पारे का शिवलिंग होगा और ज़्यादा अच्छा है। सारे ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी जो आपको अवेलेबल हो जाए आसानी से आप वो रखें। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि हमने कहा था कि पति पत्नी और कपल, इन दोनों के लिए जो अभी साथ में रह रहे हैं, आपस में मिलते जुलते भी हैं, उनके लिए 2 रुद्राक्ष लेने हैं, कोई भी 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक, जो आपको आसानी से मिल जाए, जो आपकी सहूलियत हो।
2 रुद्राक्ष लेने हैं, 2 चावल की ढेरी लगानी है बिल्कुल क्लोज शिवलिंग के जस्ट सामने, और दोनों जो आपने रुद्राक्ष लेने हैं उसके ऊपर उसकी स्थापना करनी है। और इस तरीके से करें कि वो दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएं। इतनी क्लोज में ढेरी बनानी है चावल की। और यहीं पर दोस्तों आप फिरोजा रतन ले सकते हैं। फिरोजा यानी कि स्टोन, पत्थर जिसे कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में काम आता है। 2 एक ही माइलस्टोन के, यानी कि एक ही पत्थर में से 2 निकले हुए हों, अलग अलग नहीं। किसी भी अच्छे संस्थान में जाएंगे आपको मिल जाएगा, वो ले सकते हैं। यहां पर दोस्तों रुद्राक्ष की जगह आप उसकी स्थापना दें। अब दोनों का फूल चावल तिलक करके पूजन करें, शिवलिंग का भी, चाहे आपने रुद्राक्ष रखा है और चाहे फिरोजा रत्न रखा है, दोनों में से कुछ भी। तिल के तेल का दीपक जलाएं। जिस समय ये क्रिया करें उत्तर या पूर्व की ओर अपनी खुद की जो आपका खुद का मुख है पूर्व या उत्तर की ओर रखें। उसके बाद ये सारी क्रिया करने के बाद ये बताया दोस्तों कपल्स के लिए। और जो फिरोजा रत्न है ये माता पिता भी कर सकते हैं, सिर्फ फिरोजा रत्न, रुद्राक्ष के लिए ना करें, वो अपनी संतान के लिए अगर करते हैं तो। और कपल यानी कि पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों करना क्या है आपने, सबसे पहले गुरु मंत्र गणेश मंत्र दोनों से सहायता मांगे, अपने इष्ट पितरों से सहायता मांगे। एक एक माला का जाप करें गुरु मंत्र का और गणेश मंत्र का, और एक माला करें ओम नमः शिवाय का, और पूर्ण रूप से साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद आप में जल लेना है। आपने जल लेकर आपने संकल्प करना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, यानी कि मैं, मेरे पिता का नाम, ये गोत्र बोलकर यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे महादेव भोलेनाथ, इस प्रयोग को पूर्ण रूप से सिद्ध करने में मेरी सहायता करें और इसकी पूर्ण शक्ति समाहित हो। और रुद्राक्ष हो गया या फिर आपने स्टोन रखा है वो हो गया, इसमें समाहित हो। और जिसके लिए मैं ये प्रयोग करने जा रही हूँ, रहा हूँ, वो मेरे अनुकूल हमेशा रहे, जीवन भर के लिए। ऐसा कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आपने एक माला, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, लाल मूंगा, तीनों में से कोई भी मिल जाए आपको, इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जाप करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और देते हैं आपको, अगर आपके पास माला भी नहीं है तो 1 घंटा इस मंत्र का जाप करें। ना तो स्पीड ज़्यादा हो ना कम हो, ऐसा भी नहीं कि मंत्र की काउंटिंग ही बिल्कुल कम हो जाए, हमें तो 1 घंटा बोला है, हम तो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना। यानी कि स्पीड ना तो आपकी नॉर्मल रहे, कम रहे, ना ज़्यादा रहे, बिल्कुल ठीक ठाक चलती रहे। मंत्र सुन लीजिए, आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा। ओम क्लीम 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 रति रति महारति, कामदेव की दुहाई, संसार की सुंदरी भुवन मोहिनी, अनंग प्रिया अमुक को वश में करके लावे, अंग से अंग मिलावे, मन से मिलावे मन, वैर भगा दे, प्यार जगा दे, अमुक से अमुक को मिला दे, जो ना करे मेरा इतना काम तो कामदेव पर वज्र पड़े, शिव महादेव की दुहाई फिरे, क्लीम 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 ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपने जाप करना है, एक माला का या फिर 144 मंत्र, दोनों में से जो भी सही लगे, या फिर 1 घंटा। और ये क्रिया आपकी चलेगी दोस्तों 11 दिन। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हमने जो बाजोट लगाया है, चाहे आप घर पे करें चाहे मंदिर में करें, कुछ भी जो क्रिया बताई जा चुकी है, अगर उसके अंदर बाजोट लगाया है तो बाजोट चाहे मंदिर में कर लो आप, चाहे कहीं भी कर लो, घर पे बाजोट नहीं हटेगा। लगाने का मतलब ही वही है कि उतने दिन की स्थापना दे दी, और जब स्थापना दी है तो दोस्तों हटाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक वो क्रिया पूरी नहीं हो जाती आपकी। सब करें। उसके बाद लास्ट दिन जो होगा आपका, 1 माला का इसी मंत्र का हवन देना है आपने। हवन में पंचमेवा
और घी मात्र और आम की लकड़ी के ऊपर इसी मंत्र की माला का 108 मंत्रों का यानी कि हवन करते हैं। यहाँ पर जो आपने रुद्राक्ष रखा है, चाहे आपने वो स्टोन रखे हैं, स्टोन की रिंग बनवा लें एक दूसरे के साइज की, सेंटर फिंगर में डाल लें, खुद पहना एक और एक अपने पार्टनर को दे दें। स्टोन सॉरी अगर आपने रुद्राक्ष रखा है तो सेम जो जैसा कि हमने बताया लाल या पीले रंग का कपड़ा या आसन, ऐसे ही धागा, चाहे वो पीले कलर का हो चाहे लाल रंग का हो, दोनों में पिरोकर एक रुद्राक्ष अपने पार्टनर को दे और एक खुद धारण कर ले शिवलिंग से छूकर। अब यहाँ पर लोग अगर ये कहते हैं, कमेंट आएंगे, उनके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि गुरुजी वो व्यक्ति हमसे बहुत दूर है, तो ऐसे में क्या किया जाए? हम उसको रुद्राक्ष नहीं दे सकते, हम उसको स्टोन नहीं डाल सकते, तो क्या किया जाए? ऐसे के अंदर दोस्तों, जहाँ पर आपने स्थापना करनी है रुद्राक्ष की या फिर स्टोन की स्थापना करनी है शिवलिंग के सामने, सेम चावल की ढेरी लगाएं, उसके ऊपर उस व्यक्ति का फोटो रखें। सारी क्रिया टोटल नॉर्मल यही रहेगी जो बताई गई है वीडियो में, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस मात्र स्टोन और रुद्राक्ष की जगह वो फोटो आ जाएगा उस व्यक्ति का। कहीं भी हो पूरी धरती पर, जिद्दी है, कैसा भी है, अपने आप आएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो हमने बताया आपको फोटो स्टोन के लिए, अगर आप ये क्रिया करने के बाद सिद्ध करके इस चीज को डालते हैं, आप रुद्राक्ष को स्टोन को, यहाँ पर मात्र प्रेम यानी कि वशीकरण नहीं होगा, साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कोई परेशानी है, कोई चर्म रोग है, कोई ऐसी दिक्कत है जो ठीक नहीं हो रही, उसमें भी इलाज में आराम आएगा। आपको दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी उसके लिए। चेहरे के ऊपर वाणी में अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा। भगवान कामदेव, माता रति के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से। और संकल्प दोस्तों मात्र पहले दिन लेना है, याद रखिएगा। काफ़ी लोगों के ऐसे भी कमेंट आए कि गुरुजी संकल्प क्या डेली लेना है? कुछ भी क्रिया जब भी आप दोहराते हैं, चाहे वो आपने व्रत शुरू किए हैं कोई, और चाहे कोई साधना शुरू की है, चाहे नॉर्मल मंत्र जाप कर रहे हो, अगर संकल्प है उसमें तो वहाँ पर पहले दिन होता है। और अगर कोई स्तोत्र पाठ करते हो आप, तो उसके अंदर जो विनियोग होता है, अगर आपको बता दिया 12 पाठ करने हैं डेली उस स्तोत्र के, कवच के, उसके अंदर विनियोग दिया गया है, तो 12 पाठ में जब स्टार्टिंग करेंगे आप, शुरुआत में ही हाथ में जल लेकर आपने सिर्फ विनियोग एक बार करना है। उसके बाद 11 पाठ बिना विनियोग के होंगे, तो विनियोग एक बार होगा, याद रखिएगा। संकल्प भी पहले दिन होता है, और संकल्प रोज नहीं होगा। विनियोग जब भी अगले दिन आज शुरू किया आपने कोई पाठ स्तोत्र, विनियोग आया, आपने एक बार किया, 12 पाठ करने हैं आपने, एक बार विनियोग करके उसको 12 पाठ कंप्लीट कर दिए। उसके बाद फिर 11 पाठ जो बचे उसमें कोई विनियोग नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब बैठेंगे फिर से विनियोग करना पड़ेगा आपको। तो याद रखिएगा दोस्तों, हर तरीके के ऑप्शन बता दिए आपको। मंत्र अपने आप में कारगर है दोस्तों, और दीपावली के दिन है, अगर आप चाहें तो दीपावली पर ही इसको समाप्त कर सकते हैं कि राइट दिवाली वाले दिन ये पूर्ण हो जाए आपका जाप, और हवन भी उसी दिन हो जाए, यानी कि 11वां दिन आपको उसी दिन रहे। उससे इस हिसाब से पहले शुरू कर दें आप अपना जाप पाठ को, इसको। और जब तक दोस्तों वो अंगूठी और अगर रुद्राक्ष डाला है, जब तक रहेगा गले में या हाथ में, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। मंत्र के अंदर भी शब्द ऐसे हैं, आप समझ सकते हैं पढ़कर भी उसको कि इसका महत्व क्या है। और स्टोन जो है, याद रखिएगा, कोई थर्ड पर्सन आया या किसी ने कोई तंत्र करवाया एक दूसरे के ऊपर अलग करने के लिए, दूर करने के लिए, उच्चाट या विद्वेषण प्रयोग, कुछ भी, या तो स्टोन टूट जाएगा या स्टोन का कलर चेंज हो जाएगा, और या फिर आपके हाथ से अंगूठी ही गिर जाएगी, यानी कि अपने ऊपर ले जाएगा वो, कोई भी कैसा भी तंत्र प्रयोग होगा। और ये क्रिया एक बार कर लिया आपने, याद रखिए, बार बार कहा जाता है आपसे, हर वीडियो में नहीं कह सकते। कोई भी मंत्र जाप, जब तक व्रत कुछ भी करते हैं आप, अगर उसकी ऊर्जा आपकी ऑरा से मैच कर गई,
आपका काम होना शुरू हो गया, उस मंत्र को 21, 31, 51, जैसे कि ये बड़ा मंत्र है, इसको कम से कम 21 या 31 बार करते रहें। कोशिश करें अगर 51 हो जाए। रेगुलरिटी बनाए रखें, छोड़े नहीं उसको। भविष्य में दोबारा प्रयोग करना पड़े तो सेम विधि विधान दोबारा कर सकते हैं आप। एक बार जरूर आजमाएं दोस्तों, और आप खुद देखेंगे रिजल्ट आपके अनुकूल ही होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।